ज्विटर कोचिंग में आप सबका स्वागत है। और आज हमें जिस टॉपिक पर बात करना है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्रिय मेडिकल एस्पायरेंट, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत छोटा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम बातचीत करना चाहते हैं। बात यह है कि एनटीए लास्ट ईयर की तरह, जैसे एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपको मॉक टेस्ट पेपर ऑनलाइन कराता था, इस बार भी उसने शुरू किया है और वो चैप्टर वाइज शुरू किया है। लेकिन पेपर एनटीए नहीं बना रहा है, बल्कि एनटीए ने किसी थर्ड पार्टी को दिया है मॉक टेस्ट पेपर बनाने के लिए। और आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करिए, उसको हम रोक नहीं रहे हैं। लेकिन मेरा कहना यह है, आप सबसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस पर हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग तो बहुत उल्टी सीधी बातें कि यार मॉक टेस्ट पेपर दे रहा, करिए, ये करिए, वो करिए, ताकि कि हमने पहले न्यूज दे दिया, इस होड़ में आपसे कुछ भी वो करवा ले रहे हैं। लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको इस बात पर ध्यान देना है कि लास्ट ईयर एनटीए ने जितना भी मॉक टेस्ट पेपर करवाया था, उसके बाद आपने नीट का पेपर दिया था, तो क्या उससे आपको कितना बेनिफिट मिला था? पर डे आपने 3-3 घंटे पेपर सॉल्व किया और आपको जाकर के पता लगा कि उससे नीट में मिलने का बहुत कम संभावनाएं रही क्वेश्चन की। तो इस बार भी एनटीए करवा रहा है पेपर, मॉक टेस्ट पेपर दे रहा है ऑनलाइन। हम आपको सॉल्व करने के लिए नहीं रोक रहे हैं, हम एनटीए पर उंगली नहीं उठा रहे हैं। एनटीए या गवर्नमेंट का प्रयास बहुत बेहतर है, वो अपने ढंग से जो करना चाह रहे हैं कर रहे हैं और वो बच्चों के लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप नीट के एस्पायरेंट हो, आप मेडिकल के एस्पायरेंट हो, और नीट ये कहता है कि जिस लेवल का हमें नीट में पेपर करना है, जो हमने क्लासरूम में पढ़ा है, जिस तरीके का क्वेश्चन आना है, हमें सेम एज इट इज उसी तरीके से करना है। तो क्या जो एनटीए मॉक टेस्ट पेपर करवा रहा है, जो थर्ड पार्टी बना रही है पेपर, थर्ड पार्टी का मतलब एनटीए ने जैसे मान लिया हमसे कह दिया कि आप पेपर बना के दीजिए, ऐसे एनटीए ने किसी से कहा आप पेपर बना के दीजिए, उसने पेपर बना के दिया। उसको पता नहीं कि वो क्राइटेरिया कितने अच्छे से पता है, कितने अच्छे से नहीं पता। इस पर कुछ लोग पॉइंट कर सकते हैं, कह सकते हैं कि क्या सब आपको ही पता है। लेकिन मेरा यह कहने का उद्देश्य नहीं है कि एनटीए गलत कर रहा है, एनटीए बहुत सही कर रहा है, हमारी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा अप्रोच है। लेकिन आपने कोचिंग में पढ़ाई किया है, पिछली बार भी एनटीए ने मॉक टेस्ट पेपर कराया है, क्या उससे आपको नीट में कितना बेनिफिट मिला था, इस बात का ध्यान आपको रखना है। पता लगे एनटीए मॉक टेस्ट पेपर भेज रहा है, आप बिना मतलब का टाइम उस पर खर्च कर रहे हैं, तमाम सारे टीचर उसको बिना मतलब का एक्सप्लेन कर रहे हैं, और आपका जो अपना नोट्स है, जो आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, उसको छोड़ करके आप बिना मतलब की चीजों में उलझे हुए हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आपका एनसीईआरटी जो है उसको आपको करना है। डीजी एनटीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनटीए ने कहा है कि पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा, विनीत जोशी जी ने कहा है। तो आप पहले एनसीईआरटी को फोकस करिए, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन को आप पढ़िए, और अपने कोचिंग के कहीं भी आप पढ़े हो, ज्विटर में पढ़े हैं तो आप तो जानते हैं आपको क्वेश्चन पेपर मिला है, कहीं के भी मेडिकल एस्पायरेंट हो, अपने कोचिंग के टीचरों से संपर्क में रहते हुए जो क्वेश्चन वो कराए उसको आप करने का प्रयास करिए। क्योंकि आपके टीचर ने जो क्वेश्चन कराया होगा, उनको 10 साल, 5 साल का, 20 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो वो आपको उससे बाहर नहीं जाने देंगे। थर्ड पार्टी करा रही पेपर, उसने आपको पढ़ाया नहीं है, पता नहीं कैसा क्वेश्चन बना दे रहा है। तो मेरा कहने का सब मिला के कंक्लूजन उसका यह है कि आप पेपर एनटीए जो भेज रहा मॉक टेस्ट पेपर आप देख लीजिए। देखने के बाद अगर आपको लगता हो कि आपके लेवल का पेपर है तो आप उसको करिए, फिर उस पर टाइम दीजिए, अन्यथा टाइम खराब मत करिएगा। क्योंकि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमें आपको उलझाना नहीं है, हमें आपको सुलझाना है, हमें अपना व्यू नहीं बढ़ाना है, हमें आपको सही बात बतानी है। जबरदस्ती का कुछ भी हमें यूं ही पोस्ट नहीं कर देना है। हमें आप छुट्टी हुई है तो आप उसका कैसे बेनिफिट उठा सकते हो, हमें आपको उस डायरेक्शन में ले जाना है। आपने पढ़ा है एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, रटिए, पढ़िए, याद करिए, समझिए। आप क्वेश्चन जो आपके कोचिंग में कराया गया उसको बार बार देखिए, ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप सेलेक्ट होंगे, निश्चित तौर पर सेलेक्ट होंगे, और नीट 2021 आपका होगा। एनटीए सही कर रहा है, एनटीए गलत नहीं कर रहा है। मेरा बस इतना कहने का मतलब है कि अगर वो पेपर करने लायक हो तो करिएगा, अगर आउट ऑफ सिलेबस जा रहा हो तो टाइम मत खर्च करिएगा।
थैंक यू।